वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुको क्लासेस। माय नेम इज मनीष और आप देख रहे हैं एडुको क्लासेस को। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी डायरेक्शन में मूव ऑन हो। तो आज मैं आपके साथ जो टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है कंटिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसको CCE भी बोला जाता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट ऑफ व्यू B.Ed, C.Tet, S.Tet जितने भी टेट्स एग्जाम्स होते हैं, DLED होते हैं, डाइट्स होते हैं, उन सारे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बने रहे मेरे चैनल के साथ और देखें इस वीडियो को अंत तक ताकि पूरी कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए। दोस्तों बिना डिले किए इसको स्टार्ट करते हैं। आपको एक बात पता होनी चाहिए, शेयरिंग इज केयरिंग। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों CCE क्या होता है, इसकी सबसे पहले मीनिंग हम जान लेंगे। तो CCE का जो फुल फॉर्म होता है उसकी कंटिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन होता है, ठीक है। इसको एक्चुअली यूज किया जाता है कि पूरा स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन, स्टूडेंट्स का ओवरऑल डेवलपमेंट जो स्कूल बेस्ड मतलब कहा जाता है कि इट्स अ रेफर टू सिस्टम ऑफ स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट दैट कवर ऑल द एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट। यानी स्कूल बेस्ड पर स्टूडेंट्स का ओवरऑल डेवलपमेंट को जब मेजर किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है, असेसमेंट की जाती है, तो ये कंटिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन का यूज किया जाता है, ठीक है। कंटिन्यूअस, तो एक एक टर्म को इसको ब्रेक करेंगे। कंटिन्यूअस क्या होती है, कम्प्रहेंसिव क्या होती है, इवैल्यूएशन क्या होता है। तीनों अलग अलग टर्म है, तीनों को हम डिस्कस करते हैं। कंटिन्यूअस जो होता है, जो लगातार किसी भी स्टूडेंट्स का, लर्नर को, उसकी पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई करके हम उसमें क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, उसको चेक करते हैं, असेसमेंट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, आकलन करते हैं, ठीक है। तो आकलन, असेसमेंट और मूल्यांकन जो होता है आपका, वो आपका क्या हो गया, इवैल्यूएशन। तो ये सारे चीज़ें जो होती है, आप किसी भी लर्नर्स की पर्सनालिटी को जब आप कंटिन्यूअस लगातार इवैल्यूएट करते हो तो कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। एकेडमिक सेशन की बात हो रही है, आप मान लेते कोई भी स्टूडेंट्स एकेडमिक, अगर वो 6 क्लास में है और पूरी साल उसकी पर्सनालिटी को इवैल्यूएट किया गया, लगातार इवैल्यूएट किया गया, उसको कंटिन्यूअस क्या कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आपका आता है कंप्रहेंशन। कंप्रीहेंशन क्या होता है, तो इसको देखते हैं। अब लर्नर्स में कंप्रहेंशन, डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर्सनालिटी आती है। जैसे कि आप बात करते हैं एबिलिटी, एक लर्नर्स में स्किल्स, क्वालिटी, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, वैल्यू, आउटडोर एक्टिविटी, इन सारे एक्टिविटी को, इन सारे एस्पेक्ट को जब इवैल्यूएट किया जाता है उसको कंप्रहेंसिव बोला जाता है। हाँ दोस्तों, जैसे कि पर्सनालिटी के अलावे जैसे आपका एबिलिटी, स्किल्स, क्वालिटी, इंटरेस्ट किसी लर्नर को चेक किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है, असेसमेंट की जाती है, तो उसको कंप्रहेंशन या कंप्रहेंसिव बोला जाता है, ठीक है। थर्ड टर्म इज इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन इज द अरेंजमेंट ऑफ सिंबल्स टू अ फिनोमिना इन ऑर्डर टू कैरेक्टराइज द वर्थ ऑफ वैल्यू ऑफ फिनोमिना, ओके, यूजुअली विथ रेफरेंस टू सम सोशल, कल्चर एंड साइंटिफिक स्टैंडर्ड। तो इवैल्यूएशन क्या है कि जितना भी आपने डेटा किसी भी लर्नर्स के बारे में आपने कलेक्ट किया है, उस सारे डेटा को एक अरेंज करते हो सिस्टमैटिक तरीके से, एक साइंटिफिक स्टैंडर्ड में आप अरेंज करते हो, और उसके बाद उसकी जो रिजल्ट आता है कोई भी लर्नर्स का, वो होता है इवैल्यूएशन, यानी आप मूल्यांकन करते हो, ठीक है। CCE का यूज जो किया जाता है, इट्स नॉट अ पर्पस ओनली फॉर मेजरमेंट ऑफ द लेवल ऑफ अचीवमेंट एंड प्रोफिशिएंसी ऑफ स्टूडेंट्स। इसका यूज जो है, देयर इम्प्रूवमेंट, स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट थ्रू डायग्नोसिस एंड रिमेडियल एनरिचमेंट। उन सारे परफॉर्मेंस को, उनकी क्या इम्प्रूवमेंट हो रही है कोई लर्नर्स की, उस सारे चीज़ों को जब मेजर करते हैं ओवरऑल, चाहे वो एकेडमिक से रिलेटेड हो या फिर अन एकेडमिक से रिलेटेड हो, इंडोर हो चाहे आउटडोर हो, इन सारे चीज़ों को, लर्नर्स की पूरा एक्स्ट्रा एक्टिविटी, इनर एक्टिविटी, सारे एक्टिविटी को जब हम मेजर करते हैं उसको कंप्रहेंसिव यानी CCE का यूज किया जाता है। इट्स अ कंटिन्यूअस एंड कंप्रहेंसिव इवैल्यूएशन सिस्टम न्यूली इंट्रोड्यूस्ड बाय, इसको इंट्रोड्यूस सबसे पहले CBSE ने किया था, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया, फॉर स्टूडेंट 6th और 10th ग्रेड एंड 12th इन सम स्कूल्स। 6 से लेकर 10th ग्रेड तक, फिर बाद में कुछ स्कूल्स में 12th तक इसको ले जाया गया। इट टच द एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स लाइफ।
सीसी का मेन जो प्रोस्पेक्टिव था कि हर एक एस्पेक्ट को, लर्नर्स या स्टूडेंट्स के हर एक एस्पेक्ट्स को टच करना है, उसको मेजर करना है, ऑब्जर्व करना है। उसकी पर्सनालिटी हो, स्किल्स डेवलपमेंट हो, चाहे क्वालिटी हो, इंटरेस्ट हो, एबिलिटी हो, एटीट्यूड हो, सारे चीज़ों को क्या करनी है, टच करनी है। ठीक है। एग्जाम जब होता है तो बच्चे ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है, तो उस स्ट्रेस को कम करने के लिए भी सीसी लाया गया था। तो सीसी मेथड इज द क्लेम टू ब्रिंग इनर्मस चेंजेस फ्रॉम द ट्रेडिशनल चॉक एंड टॉक मेथड ऑफ टीचिंग प्रोवाइड इट इम्प्लीमेंटेड एक्यूरेटली। जो ट्रेडिशनल मेथड रोट लर्निंग, मेमोराइजेशन लर्निंग पर फोकस किया जा रहा था, उस सारी चीज़ों को हटाने की बात कही गई थी। कंप्रहेंसिव जो कंटिन्यूस एंड कंप्रहेंसिव इवैल्यूएशन जो था, ये एक्चुअली ट्रेडिशनल मेथड को हटाने की बात कही गई थी। बच्चे पे जो एग्जाम को लेकर काफ़ी स्ट्रेस होता है, बर्डन होता है, उस सारे चीज़ों को रिमूव करने की, रिड्यूस करने की बात कही गई थी। दूसरी बात कही गई थी कि यहाँ पर जो सीसी है, बच्चे में एक प्रैक्टिकली और उसमें लर्निंग बाय डूइंग की कंसेप्ट डेवलप करना है। दूसरी चीज़ें हैं कि जैसे एनसीएफ 2005 में भी डिस्क्राइब किया गया था, बोला गया था लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी लर्निंग यानी उसे ऐसा सिखाओ बिना स्ट्रेस देकर, बिना बर्डन देकर उसको सिखाओ। तो इस तरीके से सीसी का इंटेंशन था। सीसी में स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या किया गया था, पूरी साल बच्चों को क्या करना, छोटे छोटे टर्म में टेस्ट लेना है। एग्जाम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि टेस्ट और एग्जाम में अंतर होता है। टेस्ट जो होता है ये प्री प्लान, एक फॉर्मेटिव नहीं होता है, ये कभी भी लिया जा सकता है, चैप्टर के एंड में या फिर ड्यूरिंग टीचिंग टाइम। ओके, क्लास में आपको ओरली हो सकता है, पेन पेंसिल बेस्ड हो सकता है, पेपर पेंसिल बेस्ड हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है टेस्ट। लेकिन जो एग्जाम्स होते हैं प्री प्लान्ड होता है, एक डेट आपको प्रोवाइड की जाती है, उस डेट में आपको क्या करता है, आपको एग्जाम देना होता है। ठीक है, वो एक प्रकार का फॉर्मल स्किल्स होता है, फॉर्मल टेक्निक होती है। ठीक है, लेकिन इसमें सीसी का मेन इंटेंशन था कि ज़्यादा जो एक एकेडमिक प्रोग्राम जो इंड में जाकर पूरा एग्ज़ाम लिया जाता है पूरी साल में एक बार, उसको हटाने के लिए, उस चीज़ों को, उस स्ट्रेस को कम करने के लिए 2, 3, 4 एक फॉर्मेटिव टाइप का टेस्ट लेने की बात कही गई सीसीई के द्वारा। ठीक है, ओनली ग्रेड्स आर अवॉर्डेड टू स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन वर्क एक्सपीरियंस स्किल्स। नंबर को हटाकर ग्रेड सिस्टम की प्रावधान की गई, रिकमेंड किया गया सीसीई के द्वारा। ठीक है, जैसे कि एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन देयर स्किल्स, डेक्सटेरिटी हो गया, इनोवेशंस हो गया, स्टीडनेस हो गया, टीम वर्क, पब्लिक स्पीकिंग, बिहेवियर, इस सारे चीज़ों को लर्नर्स की पर्सनालिटी पर देखने की बात कही गई। स्टीडनेस, टीम वर्क, पब्लिक स्पीकिंग, बिहेवियर, इस सब को जज करने की बात कही गई थी कि सीसी के द्वारा। टू इवैल्यूएट एंड प्रेजेंट ऑन ओवरऑल मेजर ऑफ द स्टूडेंट्स एबिलिटी, इन सारे एबिलिटी को भी, स्टूडेंट्स की एबिलिटी को मेजर करने की बात कही गई थी सीसी के द्वारा। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसका एम्स। सीसी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन का एम्स क्या क्या था, इसको हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज इवैल्यूएट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी मूल्यांकन करना, इंटीग्रल स्टूडेंट्स की इंटीग्रल पार्ट को मूल्यांकन करना था। ठीक है, इंटीग्रल मतलब इसकी इंटरनल बिहेवियर को मूल्यांकन करने की बात कही गई। एलिमिनेट द सब्जेक्ट बायस, यानी जो सब्जेक्ट में डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो कह सकते हैं कि काफ़ी उतार चढ़ाव होता है, डिस्क्रिमिनेटेड होता है, उस चीज़ों को ख़त्म करने की बात कही, एलिमिनेट करने की बात कही गई। टू कीप द कंटिन्यूअस मोटिवेशन थ्रू द ईयर, यानी बच्चों में मोटिवेशन की कमी होती है, इसलिए पूरी साल बच्चों को मोटिवेट करते रहना है। ये सारे एम्स थे सीसी। टू इनकरेज करिकुलर एंड को करिकुलर प्रोफिशिएंसी, यानी जो सीबीएसई ने ये गाइडलाइन सीसी के द्वारा की गई थी कि बच्चों को इनकरेज करना है करिकुलर एक्टिविटी के लिए और को करिकुलर लाइक दैट, जिसमें हम लोग गेमिंग या आउट ऑफ एकेडमिक से रिलेटेड गेमिंग हो गया, टूर प्रोग्राम्स हो गया, या बाहर कहीं विजिट करने जाते हैं, चीज़ों को देखते हैं, उन सारे चीज़ों के लिए इनकरेज करना है। रिपोर्ट राइटिंग को तैयार करना है, अपने नोट्स बुक को बनानी है, गेम में पार्टिसिपेट करना है, कोई फंक्शन में पार्टिसिपेट करना, इस तरीके से एक्टिविटी को में पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करना है बच्चों को। ठीक है, टू हेल्प टीचर टेक को करेक्टिव मेजर्स बेस्ड ऑन फीडबैक, जो फीडबैक के बेस पर टीचर्स को मतलब एक हेल्प, एक कॉपरेशन प्रोवाइड करना है बच्चों को
आप मान लेते हैं कि जो पढ़ा रहे हो, टीच कर रहे हो, तो जो फीडबैक मिला उस फीडबैक के अकॉर्डिंग आप अपनी टीचिंग स्टाइल को चेंज कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज असेस द स्टूडेंट मल्टीफेसेड डेवलपमेंट एंड इनकरेज द फर्दर इम्प्रूवमेंट। स्टूडेंट की डेवलपमेंट और उसकी फर्दर इम्प्रूवमेंट, यानी जो इम्प्रूवमेंट है आने वाले डेट में, अभी जो प्रेजेंट सिनारियो में जो बच्चों को टीच कर रहे हो उस अकॉर्डिंग आने वाला उसका फ्यूचर क्या होगा, नेक्स्ट जो उसकी स्ट्रीम क्या होगी, उस स्ट्रीम के लिए उसे पहले से क्या करनी है, पूरी उसकी माइंड को एक क्रिएटिविटी बनानी है। मेक द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग लर्नर सेंटर एक्टिविटी। जो यहाँ पर पहले भी बहुत सारे बात कही गई है कि जो सेंटर्ड होना चाहिए, जो टीचिंग एक्टिविटी होनी चाहिए वो टीचर सेंटर्ड ना होकर लर्नर सेंटर्ड होनी चाहिए। ये सारे सीसीई ने, एनसीएफ 2005 ने, बहुत सारे कमिटी ने भी ये बात कही गई थी और सीसीई ने भी ये कहा कि लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी जो होता है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ज़्यादा इफिशिएंस होती है। सीसी कंटिन्यूअस एंड कंप्रहेंसिव इवैल्यूएशन, जो स्टूडेंट्स को कंटिन्यूअस पूरी साल असेस करेगा, सारे एस्पेक्ट को, लर्नर के सारे एस्पेक्ट को असेस करेगा। सीसी की कैरेक्टरिस्टिक्स का सेकेंड पॉइंट जो है, इट ऑल्सो इंक्लूड द फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन को इंक्लूड करने की बात कही गई। इट इज़ ए स्कोप ऑफ असेसमेंट, वेरियस टूल्स एड टेक्निक इज यूज्ड, स्केल्स ऑफ एसेस सीसी टेस्ट, रेटिंग स्केल्स, चेकलिस्ट, यानी इस सारे, यानी आप मान लेते हैं कि जो टेक्निक का यूज कर रहे हो, जो टूल्स का यूज कर रहे हैं आप बच्चों की असेसमेंट और इवैल्यूएशन करने के लिए, उसमें क्या क्या होनी चाहिए, टेस्ट होनी चाहिए, रेटिंग बेस्ड होनी चाहिए, रेटिंग स्केल्स एंड नाउ चेकलिस्ट स्केल्स। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सीसी के थे। सीसी का नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स था सीसी कैरिड फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव पूरी साल तक लर्निंग असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो ये पूरी साल तक बच्चों को असेसमेंट करना है। समेटिव असेसमेंट जजमेंटल असेसमेंट मैंने बताया था, जिसको इवैल्यूएशन भी कहा जाता है। क्राइटेरियन बेस्ड इवैल्यूएशन हेल्प द स्टूडेंट्स इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। ठीक है, मान लेते हैं कि बच्चों को ये देखना है कि उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ABCC का था। समेटिव असेसमेंट इन्वॉल्व नॉर्म्स बेस्ड असेसमेंट इन द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, तो समेटिव असेसमेंट जो है आपका ये एंड ऑफ द ईयर, कोई एकेडमिक ख़त्म हो जाता है जिसको फाइनल एग्जाम देकर बच्चों को नेक्स्ट क्लास में जब प्रमोट करते हैं तो वो होता है समेटिव असेसमेंट। उसकी परफॉर्मेंस के बेस पर उसको हम जज करते हैं। एम्फेसाइज द प्रोसेस बेस्ड लर्निंग एंड एलिमिनेट मेमोराइजेशन इन लर्निंग। मेमोराइजेशन और रोट लर्निंग को एलिमिनेट करने की बात कही गई। सीसी का कैरेक्टरिस्टिक था कि इसमें रोट लर्निंग पर फोकस ना कर उसको एम्फेसाइज करना है लर्निंग बाय डूइंग लर्निंग पर। ठीक है, इनकरेज एंड डेवलप द स्टूडेंट स्किल्स, एटीट्यूड एंड वैल्यू वेलनेस सर्विस, एक्टिविटी, वर्क एंड एजुकेशन। बच्चों को इनकरेज करना है वैल्यू वेलनेस सर्विस एक्टिविटी पर, उनकी स्किल, उनकी एटीट्यूड, उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज को ज़्यादा इन्हेंस करना है। फाइंड द इंडिविजुअल नीड एंड मेक्स वेरी गुड सिटीजन्स। बच्चे की जो लर्नर्स है उसकी नीड को फाइंड आउट करना है, डिस्कवर करनी है और उसे अच्छे वेरी गुड सिटीजन यानी अच्छे नागरिक बनाने में हेल्प करनी है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज फंक्शंस ऑफ सीसी। फंक्शंस हम देखते हैं तो फर्स्ट वन इज इफेक्टिव टीचिंग। कैसी होनी चाहिए? इफेक्टिव टीचिंग होनी चाहिए ताकि आपकी टीचिंग स्टाइल से बहुत सारे लर्नर इफेक्ट हो, प्रभावित हों और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी लर्निंग की तरफ, टीचिंग स्टाइल की तरफ फैसिनेटेड हो। एक्सेस द प्रोग्रेस कंटिन्यूअसली। assess the progress continuously, provide regular feedback and remedial instruction। रेगुलर फीडबैक होनी चाहिए ताकि उसमें जो प्रॉब्लम्स हो फीडबैक से पता चल सके और सुधार सके। मोटिव द स्टूडेंट डिजायरेबल्स गोल्स। बच्चों का यानी स्टूडेंट्स को गोल्स को पाने के लिए उसको मोटिवेट करते रहना चाहिए। बच्चों को बार बार डीमोटिवेट हो जाते हैं, उसको मोटिवेट करते रहना चाहिए, उससे पुशअप करते रहना चाहिए कि अपने गोल्स की तरफ बढ़ो और उसे पाने की कोशिश करो। सीसी कैन चेंज द एटीट्यूड एंड वैल्यू ऑफ द स्टूडेंट। सीसी कैन चेंज द एटीट्यूड एंड वैल्यू ऑफ द स्टूडेंट। सीसी हेल्प्स टू मेकिंग द फर्दर लर्निंग प्रोसेस, यानी आगे की पढ़ाई में सीसी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसे डेवलप करने में रोल प्ले करता है। Predicting success of the learner in the curricular and co-curricular areas. Regular feedback is provided for improvement and teaching and learning. Increase the learning progress of students. बच्चे की लर्निंग
प्रोग्रेस, स्टूडेंट्स की जो लर्निंग प्रोग्रेस उसको इंक्रीज करना है। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी आर वेल डेवलप्ड, टीचिंग लर्निंग में भी क्या करना है, डेवलप करना है। जो प्रॉब्लम्स है, जो इस लर्नर की नीड है, उस नीड की अपनी टीचिंग स्टाइल में ऐड ऑन करनी है। क्रिएट द कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन, बच्चे के अंदर में एक कोऑपरेशन एक्टिविटी आपको लानी होगी कि एक दूसरे को ट्रस्ट करे, एक दूसरे को कोऑपरेट करे, किसी को ह्यूमिलिएट, किसी से बायस ना हो। प्रोवाइड इमीडिएट रिमेडी एंड सॉल्यूशन, बच्चों में एक रिमेडी, उसको सुधारें, पहले उनकी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करें, फिर उसके बाद क्या करें कि उसकी सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करें। रिड्यूस द लर्नर स्ट्रेस, बच्चे की जो फंक्शन है सीसी का, उसमें से रिड्यूस यानी लर्नर स्ट्रेस, लर्नर की जो स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करनी है, कम करनी है। कुछ डिसएडवांटेज भी होती है, जब जो कुछ अच्छा होता है उसका कुछ डिसएडवांटेज या लिमिटेशंस भी होता है, तो इसमें भी सीसी का भी कुछ डिसएडवांटेज था, उसको देखते हैं। तो फर्स्ट इज, इन रियलिटी आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीसी स्टूडेंट्स मेंटल स्ट्रेस एंड एंजाइटी आर इंक्रीज, मेंटल स्ट्रेस और बढ़ गया, एंजाइटी इंक्रीज, चिंतित होने लगे बच्चे, बिकॉज मोर नंबर ऑफ असाइनमेंट एंड टेस्ट, इसलिए क्योंकि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा असाइनमेंट दिया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट ली जाती है, जिसके वजह से बच्चे की स्ट्रेस बढ़ना, बच्चे की एंजाइटी बढ़ना, चिंता के कारण बढ़ा, प्रॉब्लम बढ़ी, ये चीज़ इसकी लिमिटेशन था, डिसएडवांटेज था। इट्स ए डिफर स्कूल टू स्कूल, यानी ये वेरी करता है, इस स्कूल में कुछ और हो रहा है, सीसी का प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है, दूसरे स्कूल में कोई कुछ और हो रही है, तो ये स्कूल पर भी वेरी कर रहा है। समटाइम्स असेस द स्टूडेंट नॉट प्रॉपरली, कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट्स को असेस नहीं किया जा सकता अच्छे तरीके से, प्रॉपरली वे में। इसके थ्रू प्रैक्टिकली देयर इज नो पॉसिबल सीसी इन द मोर, सीसी में जितना भी चीज़ें कही गई थी प्रैक्टिकली वो उतना इंडिया में पॉसिबल नहीं है, ड्यू टू द रीजन्स ऑफ, बहुत सारे रीजन्स है, जैसे इकोनॉमिक रीजन, रिसोर्सेज की कमी है, ये सारे चीज़ें की वजह से ये प्रैक्टिकली उतनी ज़्यादा पॉसिबल नहीं है इसको लागू करना। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द सिंगल क्लासरूम, हाँ एक चीज़ और, पॉपुलेशन भी मैटर करता है कि हमारे कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से एक क्लास में जहाँ जितनी स्टूडेंट्स होनी चाहिए, जितनी लैब में जाना चाहिए, उससे ज़्यादा जाते हैं। सीसी इंक्रीज द वर्कलोड, सीसी ने क्या किया, वर्कलोड को बढ़ाया। टीचर स्पेंड मच टाइम मेंटेन द रिकॉर्ड देन टीचिंग, टीचर्स ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे रिकॉर्ड को मेंटेन करने में, किससे, टीचिंग करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उन्होंने देने लगा रिकॉर्ड को मेंटेन करने में। उनकी जो लोड था, वर्क लोड था, वो क्या हो गया, बढ़ गया, जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई। ये सारे लिमिटेशन थे। तो ये कुछ लिमिटेशन के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी किसी प्रकार का किसी को डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं। कैसा लगा वीडियो आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आपका दिन बहुत ही अच्छा हो, अपना ख्याल रखें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।